तरफ भाग्य के पर्याय माने जाने वाले, ईश्वर का आशीर्वाद माने जाने वाले देव गुरु बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जिस एक केंद्र बिंदु पर समाहित हो जाए, समझ जाइए वही स्थान सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, जो सबको चौंका देने वाला होगा। क्या और कैसा है समझिएगा। डबल ट्रांजिट एक नियम है, एक पद्धति है जिसका आविष्कार राव साहब ने किया था। उनका मानना था कि जब कोई इवेंट होना है जीवन में, तब तब इन दोनों ग्रहों का समर्थन हमको चाहिए ही चाहिए, और जब इन दोनों ग्रहों का समर्थन मिल जाए, अर्थात कार्य बड़े मजबूती से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर दो पेन ले रहे हैं, जिसमें जो प्रथम ये है लाल रंग, इससे हम देव गुरु बृहस्पति को प्रदर्शित करेंगे, तो वहीं पर शनि देव के लिए हम नीले रंग का प्रयोग करेंगे। अब जहां पर जिस केंद्र बिंदु पर आपको दोनों रंगों का प्रभाव देखने को मिलेगा, समझ जाइए वही स्थान सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव 18 अक्टूबर सन 2025 तक रहने वाला है। जानते हैं कि क्या होगा, समझिएगा। वृश्चिक राशि के ठीक अष्टम भाव पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, इसलिए अष्टम भाव को हमने लाल घेरा कर दिया। ठीक यहां से इनकी जो दृष्टि आती है वो 12वें घर पर आएगी, इसलिए हमने 12वें घर पर 7 नंबर की राशि को लाल घेरे में प्रदर्शित किया। 7वीं दृष्टि धन के भाव पर, तो वहीं पर इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर बनने जा रही है या बन रही है। अब उठा लेते हैं शनिदेव को कि शनिदेव का प्रभाव कहां पर मिलेगा। शनिदेव इस समय पर वृश्चिक राशि के ठीक पंचम भाव पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। हम पंचम भाव को यहाँ पर नीले घेरे से घेर लेते हैं। चूंकि शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, मतलब उनका प्रभाव एक घर पीछे भी आ गया, इसलिए ये प्रभाव हमको मिल गया, शनि का प्रभाव मिल गया चतुर्थ भाव पर। इनकी दृष्टियां पड़ रही है 1 2 3 सप्तम भाव पर 2 नंबर की राशि पर। 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे धन के भाव पर। अब देखिए कि कौन सा ऐसा भाव है, कौन सा ऐसा घर है जहां पर दोनों ग्रहों की एनर्जी एक संग मिल रही है। आप देख पाएंगे कि वो स्थान दूसरा घर है और चतुर्थ भाव है, अर्थात इन्हीं दोनों स्थान का प्रभाव हमको सबसे ज्यादा मजबूती से पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि एक भाग्य है तो दूसरा हमारा कर्म है। हमने भाग्य का सहायता मिल गया, और साथ में यदि कर्म नहीं किया तो कहां से मिलेगा, तो ठीक इस समय पर कर्मों का सपोर्ट भी हमको मिल गया हमारे भाग्य में, अर्थात जो मेहनत जो परिश्रम हम लगा रहे हैं उसका पॉजिटिव परिणाम इन दोनों भावों पर मिलने जा रहा है। अब क्या मिलेगा, दूसरा भाव, द्वितीय भाव आर्थिक परेशानियों से मुक्ति देते हुए एक नए आर्थिक आयाम को आप जोड़ पाते हैं जीवन में। धन लाभ के लिए एक बेहतर अवसर है, जहां पर हम कोई काम करते हैं और वहां से हमको धन की प्राप्ति अधिकाधिक रूप से हमको प्राप्त होने जा रही है। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब संबंधी कार्यों को पुनर्जीवन प्रदान करना है। यदि किसी कारण से कौटुंबिक अशांति बनी हुई है, पारिवारिक बाधाओं का हम सामना करना पड़ रहा है, तो उन बाधाओं से मुक्त होते हुए हम अपने कौटुंबिक जीवन को एक बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पाते हैं। जो अपने परिवार के, अपने कुटुंब जनों का जो नीड है, उस नीड को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, और ईश्वर की कृपा और कर्मों का साथ दोनों हमारे संग विद्यमान है। अब द्वितीय भाव जब जागृत होगा, आपका यदि कोई स्पीच से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, कोई सिंगिंग से जुड़ा हुआ कार्य है जिसमें मुख का इस्तेमाल ज्यादा होता हो, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का प्रभाव हमको द्वितीय भाव पर सबसे ज्यादा मजबूती से है। इस समय पर कोई हम सोना चांदी खरीद सकते हैं या उसका योग बन सकता है द्वितीय भाव की जागृति से। न सिर्फ ये कुछ प्रॉपर्टी बनना है, बल्कि एक ऐसा योग रहेगा जहां पर बैंक इत्यादि में आना जाना हमारा पड़ता है। हो सकता है कोई नए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग यदि हम कर रहे हैं, तो यहाँ एक अच्छे प्रभाव को हम देख सकते हैं। अब इसका जो प्रभाव है चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो हमारे वास्तव में सुख और शांति का है। शांति हमको जिस ओर से मिलना है, किसी को ईश्वर की प्राप्ति से मिलना है, किसी को अच्छे पारिवारिक जीवन से मिलना है, या किसी को अपने कर्म क्षेत्र से मिलना है, उन समस्त शांतियों का एक भाव है चतुर्थ भाव।
और यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। इसलिए एक बेहतर प्रयास के माध्यम से, एक बेहतर उन्नति के माध्यम को हम इस टाइम पर देख पाते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या प्रॉपर्टी बेचना है, इसका योग बनता है। कोई प्रॉपर्टी ऐसा है जिसको लेकर के हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या कोर्ट कचहरी उस पर चल रहे हैं, कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो उस पर हम काम करते हैं और उस पर एक नए हमको आविष्कार, एक नया सौंदर्यता उस भाव पर देखने को मिलेगा। कर्म हम जरूर कहते हैं, कर्म का मतलब यह है शनि की दृष्टि, मतलब शनि ये चाह रहे हैं कि आप वहां से जुड़ करके काम कीजिए, मैं अपनी दृष्टि के माध्यम से आपको वहां पर संबल दूंगा, आपको हिम्मत दूंगा। और यही नहीं, गुरु का आशीर्वाद मिलना अर्थात भाग्य का साथ भी हमको ठीक मिल गया हमारे चतुर्थ भाव पर। माता जी के स्वास्थ्य में यदि कोई नरमी गर्मी है, उस बेहतर स्वास्थ्य को वो प्राप्त कर पाती है। हमारे जीवन में यदि कोई हमारे स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी है, उन स्वास्थ्य की परेशानियों से हम मुक्त होते हुए एक बेहतर स्वास्थ्य का उम्मीद इस गोचर के माध्यम से लगा सकते हैं। एक बड़ा परिणाम मिलने जा रहा है, क्योंकि ठीक शनिदेव कर्म के स्वामी है, अर्थात अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं। शनि का वक्री अवस्था पर आना अर्थात ऑडिट का काम पूरा हो चुका है। 13 जुलाई से वक्री चल रहे हैं, ये ऑडिट करने आए हैं, अर्थात कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो चुका है। अब बारी है रिजल्ट की। और एक विशेष बात यह हो गई कि शनि इस समय पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर चल रहे हैं, जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर 13 अगस्त से आ गए हैं, जो उनका स्वयं का नक्षत्र है। अर्थात दोनों ग्रहों के पास मजबूती ज्यादा कायम है। जहां पर इनकी एनर्जी आएगी, वो घर एक्टिवेट होकर के एक बड़े परिणाम से हमको जोड़ने जा रहा है, हमको एक नए प्रगति के मार्ग पर ले जाने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।